करते हो। देन फिर से दोनों शांत हो जाते हैं एंड थॉरफिन कहता है आई लाइक यू। तो बॉयज, तुम अगर एक अच्छे इंसान बन गए हो और तुमने पहले बहुत बड़ी गलतियां की हैं और तुम जिससे लाइक करते हो, अगर वो तुम्हारी इन बाहर की कमियों को और पास्ट को भुलाकर तुम्हारे अंदर के अच्छे सेल्फ को अपनाकर तुमसे ज्यादा कुछ एक्सेप्ट ना करके तुमसे प्यार करे, देन शी इज द ओनली प्योर डायमंड फॉर योर लाइफ। उसे कभी मत खोना। देन गुडरिड का आंसर ना सुन के ही सिगार्ड बाकी सबको लेके निकल गया था। देन हम आइसलैंड का सीन देखते हैं। युल्वा के तीनों बच्चों को डूबने से बचाकर सिगार्ड अपने बोट से वापस युल्वा के पास ले आता है। अब तो मुझे ये मत पूछना कि युल्वा के 3 बच्चे कहाँ से आए। देन सिगार्ड युल्वा के कहने पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और पानी का स्टॉक भी भरवा लेता है। देन सिगार्ड रिवील करता है जो अब तक हुआ और हाउ थॉरफिन टेक्स हिज वाइफ और अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब युल्वा को टेंशन हो रही थी कि अब थॉरफिन ने जो ये किया है तो अब हवडन उन पे हमला न कर दे। दूसरी तरफ हवडन बहुत सारे टर्न पक्षियों को उड़ते हुए देख रहा था और वो अपने वाइफ के साथ बात कर रहा था कि उसे कोई फिक्र नहीं है कि सिगार्ड वापस आए या ना आए। और जैसे ही उन्हें एक बोट आते हुए दिखती है एंड वो दोनों डॉक की तरफ जाने लगते हैं। वो बोट सिगार्ड का ही था। वो शिप डॉक से थोड़ा दूर होके खड़े हुए थे। हवडन उसे जल्दी आने के लिए कहता है ताकि क्या क्या हुआ है वो सुन सके, लेकिन सिगार्ड नहीं आता क्योंकि उसने वादा किया था कि वो गुडरिड के बिना आइलैंड पे कदम नहीं रखेगा। पर फिर भी उसको हवडन आने के लिए कहता है, पर सिगार्ड नहीं आता और कहता है कि वो यहाँ इसीलिए आया है ताकि वो हवडन से माफी मांग सके और अब वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। और ये सुन के हवडन पूरा भड़क जाता है और सिगार्ड के दोस्तों को सिगार्ड को वापस लाने के लिए कहता है। देन हैटग्रिड और सिगार्ड का थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ हैट सिगार्ड को 1-on-1 में आराम से हरा दिया करती थी और वही एक लौती सिगार्ड की दोस्त थी। नाउ अब प्रेजेंट में आते हैं एंड एक घर के बाहर सिगार्ड के दोस्तों को बांध के रखा था एंड घर के अंदर सिगार्ड को बाइक चोर को भी पकड़ने के बाद इतने सारे ताले नहीं लगाते होंगे। बाहर फैटी कह रहा था कि उसने हवडन को इतने गुस्से में आज तक नहीं देखा और तभी वहाँ हैट आती है और सिगार्ड को उन सारे तालों से खोलने लगती है। हैट उसे पूछती है कि क्यों उसने फार्म छोड़ने की बात की। वो बताता है कि गुडरिड ने जब रोते हुए बोला कि वो वापस आइसलैंड जाएगी तब सिगार्ड को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ और उसे रियलाइज हुआ कि वो असल में गुडरिड के साथ लौटना नहीं चाहता था। गुडरिड असल में एक टर्न की तरह है जो एक जगह नहीं रह सकती, तो उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो खुल के जिए। गुडरिड ने उसको उसके फादर के चेन से मुक्ति दिलाई है तो इसीलिए वो उसका सम्मान करता है। और तभी सिगार्ड के सारे तालों को खोलने के बाद हैट एकदम से रेज में उठती है और उसे चिल्लाकर याद दिलाती है कि कौन उसकी यहाँ हेल्प करने के लिए आया, कौन उसकी एक लौती वाइफ है, कौन उसकी एक लौती ब्यूटीफुल चाइल्डहुड फ्रेंड है। दैट्स राइट, इट्स हैटग्रिड। और कहती है कि वो गुडरिड की बातें और कभी ना करे। देन वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेके शांत होती है और हैट सिगार्ड को लेके बोट से भागने के लिए शिप डॉक की तरफ जा रही थी, पर वहाँ हवडन पहले से ही था और वो उनका वेट कर रहा था। अब शुरू होती है सिगार्ड वर्सेस हवडन की फाइट। हवडन अपना चेन निकालता है और सिगार्ड को बताता है कि क्यों उसको वो जाने नहीं दे रहा। वो कहता है इस वाले फार्म के साथ वो और भी बहुत सारे फार्म्स को रूल करता है। वो इन फार्म्स के लोगों को एक साथ ला रहा है क्योंकि इस आइलैंड में ज्यादा दिन नहीं रहा जा सकता। इस कारण वो लोगों पे और उनके वेल्थ पे कंट्रोल ले लेता है। वो वाइकिंग वॉरियर्स के साथ दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे हमला करता है ताकि और उपजाऊ जमीन खोज सके। उन्होंने 3 बार जर्नी की है पर फिर भी उनको और लोग और सोना चाहिए। सिगार्ड कहता है उसे ये सब पता है। देन हवडन सिगार्ड को रिक्वेस्ट करता है आइसलैंड का किंग बनने का, पर सिगार्ड मना कर देता है। हवडन पहले सिगार्ड पे हमला करता है पर सिगार्ड डॉज करता है और हवडन सिगार्ड पे लगातार हमला कर रहा था। सिगार्ड उसे कहता है कि हवडन का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उसने खुद मेनलैंड में बैटल करी और देखी है। उनकी आर्मीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कितने भी आदमियों को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बनाए वो उनसे कभी नहीं जीत पाएगा। हवडन ने सिर्फ खुद की गरीबी दूसरे लैंड्स में धकेल दिया है। एक समय जरूर आएगा जब वो पलट वार करेंगे और हमको दोगुना चुकाना पड़ेगा। हवडन कहता है हम रिसोर्स और पैसा देके हमारे आर्मीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सिगार्ड कहता है नॉनसेंस, आप एक अमीर राज्य बनाना चाहते हो, अपना सारा पैसा वॉर में लगा के, लोगों का क्या होगा?
तभी वहाँ हवडन की वाइफ आती है एंड हवडन को अपने बेटी के साथ लड़ते हुए खुश देख के वो भी खुश हो जाती है। वो हैट को कहती है जब उनका बच्चा हो तो यहाँ उनके पास लेके आए, हवडन जरूर खुश होगा। देन सिगार्ड हवडन को हरा देता है और कहता है इस जमीन में हमने 100 साल से ज्यादा टाइम तक वॉर नहीं लड़ी है, दुनिया में इससे ज्यादा बड़ी कीमती दौलत और कुछ नहीं है। देन हवडन उठता है और कहता है उसके सामने से जाने के लिए और जो मन में आए वो करने के लिए। देन सिगार्ड वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं हवडन मुस्कुरा रहा था। सिगार्ड की माँ उसे फुल ऑफ खुश रहो कह के अनुमति देती है और सिगार्ड के दोस्त लोग भी उसकी तारीफ कर रहे थे कि सिगार्ड बहुत ही काइंड है, पर सिगार्ड शर्मा जाता है और उनको डांट देता है और उन सबको लेके ईस्ट की तरफ निकल पड़ता है। हवडन दूर से देख रहा था और उसकी वाइफ कहती है कि सिगार्ड ने एक मैसेज छोड़ा है, अगर थॉरफिन द सन ऑफ थॉर जिंदा वापस आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसकी मदद करो। अगर उसने अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली तो वो आइसलैंड के लिए बहुत तरक्की ला सकता है। नाउ 2 साल बाद का टाइम हमें दिखाया जाता है। थॉरफिन के होम विलेज में हलचल मची थी क्योंकि उनकी तरफ 6 शिप्स आ रहे थे। बाकी लोगों को कोई आम लोगों की शिप लग रही थी, पर योल्वा को लग रहा था कि वो हवडन है जो बदला लेने आया है। तो वो लोग 3-4 एरोज शूट करते हैं और थॉरफिन उनके एक शिप से चिल्लाए उठता है और कहता है कि वो थॉरफिन है। और थॉरफिन गुडरिट के उतरने के बाद बाकी सब लोग भी उतरते हैं और युल्वा थॉरफिन का स्वागत प्यार से करने के बजाय एक मुक्के से करती है जिसको थॉरफिन डॉज करता है। वो थॉरफिन को पकड़ के गुस्से में कहती है गुडरिट को वापस हवडन के पास दे के आए। तभी उसके एक पाँव पे कार्ली काटता है और थॉरफिन को पूछने पर वो बताता है कि ये बच्चा उसका और गुडरिट का है। देन युल्वा को कुछ समझ में नहीं आता। एनर बताता है सारा सामान और पैसा उन शिप्स में है और बाकी सारे शिप्स में लोग हैं और लोगों को बताता है और पूछता है कि वो विनलैंड जाने वाले हैं तो इसीलिए वो लोग खोज रहे हैं, तो क्या कोई उनके साथ चलेगा। घर के अंदर योल्वा, लीव, थॉरफिन और गुडरिट बात कर रहे थे कि जैसे कि वो अब आइसलैंड में हैं तो हवडन शायद उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। देन वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हवडन के पास जाते हैं। हवडन के मैंशन में हवडन अंदर ही अंदर पूरे गुस्से में था। थॉरफिन उसको उसका हिस्सा देता है और हवडन के पूछने पर थॉरफिन कहता है कि वो सीरियस है विनलैंड को क्लेम करने के लिए। गुडरिट बात करने से डर रही थी और वो सर उठाकर हवडन को सॉरी बोलती है और थॉरफिन की हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। देन हवडन पूछता है कि क्या उसने अब तक प्रॉपरली शादी की है। थॉरफिन बोलता है नहीं, क्योंकि वो अब तक ट्रैवल कर रहे थे। उसके बाद हवडन थॉरफिन और गुडरिट की उन्हीं शेयर के पैसों से जम के धूमधाम से शादी करवाता है। मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम के रील्स में या शॉर्ट्स में इस मांगा पैनल को देखा है और ऑनेस्टली इस पार्ट में आके मैं बहुत खुश हूँ। देन कुछ समय बाद हवडन थॉरफिन और गुडरिट को बताता है जो सिगार्ड ने कहा था थॉरफिन की हेल्प करने के लिए। देन गुडरिट हवडन के सामने ही सिगार्ड को थैंक यू बोल रही थी कि उसने ही गुडरिट को फ्रीडम दिया है और कहती है सिगार्ड बहुत ही अच्छा इंसान है। और इसी के साथ सीजन 3 खत्म होता है। अगर विनलैंड सागा सीजन 3 के एनिमे में 24 एपिसोड होते हैं तो इस चैप्टर में ही वो खत्म होगा। सीजन 4 में बहुत ही जल्दी लाऊंगा जब मेरे सेमेस्टर के एग्जाम्स जो बहुत ही पास आ गए हैं वो खत्म हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो नहीं आएगी, हर हफ्ते एक ना एक वीडियो छोटी मोटी टॉपिक पे आती रहेगी और मैं तुमसे कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछता रहूंगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक में वीडियो बनानी चाहिए। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो तुम लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।